बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बायोलॉजी की डेफिनेशन, डिवीजन्स और ब्रांचेस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी भी एक साइंस है और साइंस की डेफिनेशन ये है: साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस में मुशाहिदात किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और फिर उससे नताइज रिजल्ट्स जो हैं वो अक्स किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, इन आर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि फितरत के अंदर, कुदरत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको समझा जाए। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी के लिहाज से लाइफ ऐसी चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ हो सकती है अगर वो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे और उसके अंदर हेरिडिटरी मटीरियल यानी डीएनए हो। द वर्ड बायोलॉजी हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। दो यूनानी अल्फाज यानी बायोस और लोगोस से बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो निकला है। बायो के मैनी लाइफ और लोगोस के मैनी थॉट और रीजनिंग के हैं, यानी सोचो विचार के हैं। बायो की 3 मेन डिवीजन्स हैं, जिसमें पहली डिवीजन है ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स का मुताला करते हैं। बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की ये डिवीजन में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स का मुताला करते हैं। तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सादा आँख से नज़र ना आए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल में बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस देखते हैं। मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर से कैसे नज़र आते हैं, उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके मुताले को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसका दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री भी है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अब इनके मुताले को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अनाटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड अनाटमी। अब बाहर की फॉर्म और स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं और अनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ जिस तरह जाइलम, फ्लोएम, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे सेल बनता है, ऑर्गेनेल्स जिन्हें कहते हैं, उनके मुताले को साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसी में ही सेल डिवीजन को भी स्टडी किया जाता है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस आ जाते हैं। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जिन प्लांट्स के जिन पार्ट्स में और एनिमल्स के जिन पार्ट्स में जो जो फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, और इसके अलावा जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जीन्स का रोल और इनहेरिटेंस में इनका रोल क्या है वो देखा जाता है। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स कोई भी डीएनए का पार्ट हो सकते हैं जो एक ख़ास करैक्टर को जो कंट्रोल कर रहे हों। एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और वरासत के अंदर इनका क्या रोल है कि वालिदैन से बच्चों में जो करैक्टर्स ट्रांसमिशन होती है, वो ट्रांसमिशन जो है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। अब इनहेरिटेंस में जीन्स क्या रोल प्ले करते हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ a स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल सेल जाइगोट से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है वो एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी एक सिंगल जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके हाथ हैं, देखता है, चलता है, वो सारा हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी, it is a study of naming and classification of organisms into groups and subgroups। ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए
के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए हैं और उनको एक ख़ास नाम दिया गया है। हर ऑर्गेनिज्म के एक ख़ास नाम दिया गया है और उनको उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, यानी ग्रुपबंदी की गई है ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। और इस स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। फॉसिल्स क्या हैं? विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे, पिछले ज़माने में थे लेकिन अब वो नापैद हो चुके हैं, उनकी जो बाकियात होती हैं उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, कैसा बिहेवियर है, वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। एक एनिमल का उसके दूसरे एनिमल्स से कैसा बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर उसका कैसा है, उसकी स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने मेज़बान से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उससे फूड लेते हैं, शेल्टर यानी उससे पनाह लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? हार्म देम, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इंसानी फलाह के लिए, इंसानी फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसी सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स बनाई जाएं जिनका इंसान को फ़ायदा है। जिस तरह दही है, दही में अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं और एक प्रोडक्ट यानी दही बनती है जिसका इंसान को बहुत फ़ायदा है। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, अगर बॉडी को इन्वेड करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं तो इम्यून सिस्टम उससे बॉडी को डिफेंड करता है। एंटोमोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के मुताले को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और लास्ट वन है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स यानी अदवायात के मुताला किया जाता है एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होती हैं। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको भी फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। आज के दौर में मेजर जो बड़े बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंसानी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ और ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को लग जाएं, जिस तरह कोरोना वायरस थी, और इस तरह एडिक्टिव ड्रग्स और ऐसी अदवायात जिसकी इंसान को आदत हो जाए, एंड पोल्यूशन और आलूदगी जो है, ये आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल मसाइल हैं।